नमस्कार दोस्तों, नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करें, सफलता प्राप्त हो। आप सब लगे रहिए, सफलता भी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जो भी मेहनत कर रहा है, जो भी तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या सफल हो, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। दोस्तों आप सब आज के दिन नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। आज के दिन आप लोग संकल्प लीजिए अपने आप से, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सब, अगर आप लोगों को सफलता पाना है, नौकरी हासिल करना, नौकरी लेनी है, तो अपने आप से आप सब संकल्प करिए कि आज से हम क्या करेंगे, बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। आप सब अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप से एकदम ठान लीजिए कि मुझे 2025 में नौकरी लेना ही है। अगर पेपर होता है, अगर पेपर नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे। आप सब देखिएगा 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो आप सब लग के एकदम लगन से अब मेहनत करिए, सारी चीज़ों को पढ़िए। इसी पे आज मेरा वीडियो है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 2024 तो बीत चुका, बर्बाद हो गया पूरा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन 2025 में हम ऐसा क्या करें कि हम सफल हो जाएं। तो दोस्तों इसी पे आज हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे। होता है कि हमें समझ नहीं आता, हम बस पढ़ते रहते हैं, कभी कभी डीमोटिवेट भी होते हैं कि हम कितना दिन से पढ़ रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हम क्या करें। कभी कभी होता है कि हम डीमोटिवेट होकर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। यही तो होता है सफलता का राज। एक मिनट, हाँ, तो मैं बता रही थी आप लोग को क्या करना है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को होती है, हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो हमें सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है। होता है समझ में नहीं आती चीज़ें, लेकिन क्या करना है, सबसे पहले जो है अपना सिलेबस देखना है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या अभी बाकी है। तो जहाँ लग रहा है कि ये चीज़ें, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है, उसको आप कई बार पढ़ेंगे। ठीक है, उसको पहले आप रखेंगे। जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ा हुआ है उसको अपने टाइम टेबल में पहले रखेंगे कि हाँ ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ा है, मेरे पास इतना समय है और पहले मैं इसको पढ़ूंगा जो नहीं पढ़ा हूँ, और इसके बाद क्या है वो पढ़ूंगा जिसको हमने पढ़ लिया है ज़्यादा बार। यहाँ से हमारा तैयार है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक टाइम टेबल बनाइए। क्या करना है, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लिखते हैं। एक क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे पढ़ने का। टाइम टेबल से आपको क्या फ़ायदा होता है? टाइम टेबल से ये फ़ायदा होता है कि हम उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को पढ़ डालते हैं, क्योंकि हमारा ये माइंड ही है, हमें जो अच्छा लगता है हम पढ़ते जाते हैं। कहानी मन किया पढ़ने का, कहानी पढ़ रहे हैं। उपन्यास मन किया तो उपन्यास ही पढ़ रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन हर टॉपिक से बनाएगा। तो टाइम टेबल हमारी मदद करता है सारे टॉपिक को कवर करने में। तो आप टाइम टेबल में बना सकते हैं जो आपका जैसे आपकी जो दिनचर्या है उतने दिन में एक दिन का बनाइए। एक दिन में, जैसे आपने एक दिन में बना लिया, ऐसे एक दिन में आपको क्या पढ़ना है। तो एक दिन में आपको नाटक, जो नाटक हैं उसको पढ़ जाना है, पढ़ लेना है। याद नहीं, पढ़ लेना है। पढ़ रहे हो मतलब वो याद हो रहा है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हमने तो सिर्फ पढ़ लिया, याद ही नहीं हो। आपने अगर कई बार पढ़ लिया एक ही चीज़ 3-4 बार पढ़ लिया ना, तो वो अपने आप याद हो जाती है। जब क्वेश्चन आप देखोगे तो वो आप सही कर ले जाओगे। तो आपने टाइम टेबल में मैं बता रही थी कि टाइम टेबल से हमें यही फ़ायदा होता है कि हमें सारे टॉपिक का रिवीजन करने को अच्छे से मिल जाता है। तो सारी चीज़ों का ऐसे ही टाइम टेबल बना लीजिए। अगर टाइम टेबल किसी को नहीं बनाने आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी टाइम टेबल को कैसे बनाया जाता है।
उसके बाद आप करेंगे क्या करेंगे, सिलेबस। क्या करेंगे, आप अपने सिलेबस को उठाएंगे और सिलेबस के अनुसार आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, उसी के अनुसार अपना रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। टाइम टेबल में आपने जैसे देखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लगा है, उसमें आदिकाल है, तो आदिकाल को आप बनाओगे कि आदिकाल को हमें 2 दिन में ख़त्म करना है और उसका क्वेश्चन भी हमें लगाना है, उसका PYQ और उस टॉपिक से रिलेटेड संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसका क्वेश्चन भी लगाना है। ठीक है। इसके बाद हमें ये बहुत समस्या होती है बुक्स। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, तो बुक्स जैसा कि जो TGT PGT के विद्यार्थी हैं, नेट JRF के हैं, जब वो लास्ट समय पे आते हैं ना, जैसे 1 महीने 2 महीने रह गया है, तो आप ज़्यादा बुकों को नहीं पढ़ेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम 3 से 4 महीने बाद है तो आप बुक्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम 2 से 3 महीने में है तो आप वही अपना नोट्स, वही जो एक बुक, एक जैसे सरस्वती पांडे को आप रिवीजन पे रख सकते हो। क्या है, सरस्वती पांडे का जो है, सरस्वती पांडे, इसको आप रिवीजन के लिए रख सकते हो, क्योंकि इसमें नोट्स की तरह ही चीज़ें हैं, नोट्स की तरह चीज़ें हैं। पांडे का हर पेज आपको याद होना चाहिए। जिसने पांडे का हर पेज रट लिया ना, उसको सफलता निश्चित मिलनी है, इतना तय है, उसको सफलता निश्चित मिलनी है। पांडे का हर पेज आपको, वहाँ से आपको लगभग 50% क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। TGT PGT की बात कर रही हूँ, उसमें 50% क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आप रिवीजन के तौर पर बहुत सारी बुकों को ना पढ़ के आप एक बुक को पढ़िए। 10 चीज़ों को मैं बार बार बताती हूँ, 10 किताब को पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़ डालिए। और नोट्स, आपके पास जो नोट्स हैं, नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। नोट्स में हम अतिरिक्त चीज़ों को भी उसमें इंक्लूड करते हैं, तो नोट्स को आप लोग पढ़ोगे। क्या करोगे, नोट्स पढ़ोगे और बुक्स पढ़ोगे। इसके बाद एक मिनट ले जाओ। इसके बाद क्या करोगे आप, बुक्स हो गया, और इसके बाद आप PYQ, दीदी को दे दो। इसके बाद क्या करोगे आप, PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है, PYQ जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है ना, वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व किया करिए। जब आप सोने जा रहे हैं उसके पहले आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको लगा डालो सारा रोज़। मतलब अगर किसी ने लगा लिया है 3-4 बार, फिर भी उसको लगाओ, उसके चारों ऑप्शनों को। सबसे बड़ी बात है उसके चारों ऑप्शनों को सॉल्व करो। जैसे पूछ लिया कि इसमें मृगावती रचना किसकी है, तो उसमें दे देगा मंझन दे देगा, और मंझन दे दिया, मुल्ला दाऊद दे दिया। तो आप लोगों को मुल्ला दाऊद की रचना क्या है, मंझन की तो है मृगावती, मुल्ला दाऊद की रचना क्या है, जायसी दे दिए, तो जायसी की सारी रचनाएं आप लोग क्या करोगे, वो लिख डालोगे याद। 1 मिनट, हाँ, तो मैं बता रही थी कि आप लोगों को क्या करना है, सारे चारों ऑप्शनों का आंसर लिखना है। ये होता है सफलता का राज, किसी चीज़ को बार बार पढ़ना। कोई भी हो, कोई भी टॉपर हो, उससे आप पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने बहुत सारी बुकों का अध्ययन किया। वो उसके पास मैटर कम रहता है, वही वो बार बार रिवीजन करता है। हम अक्सर एग्ज़ाम में देखते हैं, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देखते होंगे कि उनके सरल क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर आपका सरल क्वेश्चन गलत हुआ तो आप वहीं पे एग्ज़ाम हॉल में ही बाहर हो जाते हो सिलेक्शन के। लेकिन कठिन वाला तो सबका गलत होता है ना, लेकिन आपका जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, जो इजी क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ही फोकस करना है। इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। PYQ सॉल्व करिए और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। MCQ जो होता है टॉपिक वाइज क्वेश्चन, उसको भी रोज़ के रोज़ सॉल्व करते जाइए। क्योंकि कभी कभी होता है हम टॉपिक कितना भी पढ़ ले, अगर वो क्वेश्चन में आ जाए तो हम गलत कर देते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन किए रहोगे कई बार, तो तुरंत ध्यान क्या है, सही वाले ऑप्शन पे चला जाएगा।
तो दोस्तों, अगर आप लोगों को एग्ज़ाम से संबंधित और कोई बात है और कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका आंसर उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। मैं अक्सर सभी लोगों का रिप्लाई, ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई कर ही देती हूँ। तो दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।